साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस घनश्याम में आपका स्वागत, अभिनंदन। सेकंड ग्रेड से तैयारी करने वाले साथियों के लिए एग्जाम विजन ऐप के साथ साथ यूट्यूब पर भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई है, जिसमें हम 1 नंबर टॉपिक का टेस्ट है वो हल कर चुके हैं। आज हम टॉपिक नंबर 2 राजस्थान में जल निकासी, वनस्पति एवं कृषि, इस टॉपिक पर आरबीएसई और एनसीईआरटी पुस्तकों से यह टेस्ट तैयार किया गया है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बनास नदी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में किस स्थान के निकट चंबल नदी में मिल जाती है? बनास नदी किस में मिलती है? चंबल नदी में। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक में बहते हुए सवाई माधोपुर के अंदर ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो वह कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर सी, रामेश्वर। सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट बनास नदी है वो चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? इसका सही उत्तर डी, बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प राजस्थान के अपवाय क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर डी, खंबात की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर का अपवाय तंत्र, आंतरिक अपवाय तंत्र, ये 3 प्रकार के अपवाय तंत्र है वो राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के माध्यम से। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के माध्यम से वर्षा का जो व्यर्थ जल है उसे भूमिगत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जल संचयन विधि से घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है? इसका सही उत्तर ए, रूफटॉप जल संचयन विधि के द्वारा। रूफटॉप जल संचयन विधि के द्वारा छत पर गिरे वर्षा जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, टांका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु निम्न में से किस जिले में ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया? 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु किस जिले में ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया? यानी 14वीं से 19वीं सदी के मध्य। इसका सही उत्तर बी, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? इसका सही उत्तर डी, डूंगरपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर जिला में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है? इसका सही उत्तर ए, सरदार सरोवर परियोजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी पर बिशुलपुर परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया? इसका सही उत्तर डी, टोंक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका सही उत्तर ए, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वनों की विशेषता क्या है? यह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह वर्ष भर हरे भरे रहते हैं तथा अत्यधिक सघन होते हैं। इन पेड़ों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को धरातल तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। तो इनमें से सदाबहार वनों की विशेषता कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो विशेषता है वो सदाबहार वनों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में नवीन वन नीति कब घोषित की गई? इसका सही उत्तर डी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली जीव जंतुओं व वनस्पतियों की विभिन्नता की बहुलता को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण चेतना का प्रथम लिखित दस्तावेज है? पर्यावरण चेतना का प्रथम लिखित दस्तावेज कौन सा है? इसका सही उत्तर ए अथर्ववेद का भूमि सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय वनस्पति की मुख्य विशेषता कौन सी है? वृक्षों में पत्तियों की कमी, छोटी पत्तियां, कांटों की प्रधानता, उपरोक्त सभी। मरुस्थलीय वनस्पति की विशेषता, इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलयान एवं फर्नीचर उद्योग में किस प्रकार के वनों की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? इसका सही उत्तर बी पतझड़ी या मानसूनी वनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिम भाग में कौन सी प्रसिद्ध घास मिलती है? पश्चिम भाग में कौन सी प्रसिद्ध घास मिलती है? इसका सही उत्तर सी सेवण और दामन, दोनों ही प्रकार की घास है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परियोजना डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास, सिंचाई एवं विद्युत सुविधा के विकास हेतु आरंभ की गई है? कौन सी परियोजना है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो आदिवासी क्षेत्र है उनके आर्थिक विकास, सिंचाई और विद्युत सुविधा के विकास हेतु आरंभ की गई है? इसका सही उत्तर ए माही बजाज सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर व प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास करने हेतु सिंचाई योजना के लिए अनूपपुरा में कौन सा बांध बनाया गया है? इसका सही उत्तर ए जाखम बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा परियोजना से राजस्थान के किन शहरों को पेयजल आपूर्ति होती है? इसका सही उत्तर ए बाड़मेर तथा जालौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जल संरक्षण के विभिन्न रूपों में से कौन सा एक रूप नहीं है? इसका सही उत्तर डी टोबी राजस्थान में जल संरक्षण का प्रकार नहीं है, नाड़ी, टांका, बावड़ी ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है? इसका सही उत्तर ए पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़सीसर व गजरूप सागर किस जिले में प्रसिद्ध रहे? गढ़सीसर व गजरूप सागर किस जिले में प्रसिद्ध रहे? इसका सही उत्तर बी जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः तालाब का छोटा रूप जो पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः पाया जाता है क्या कहलाता है? तालाब का छोटा रूप, इसका सही उत्तर डी नाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भांडारेज बावड़ी, चित्तौड़गढ़ की विनीता की बावड़ी, उपरोक्त सभी। कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बावड़ियों की अधिकता के कारण किस शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर सी बूंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है, जो जैसलमेर जिले के मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई थी? इसका सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आबू पर्वतीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर बी, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आबू पर्वतीय क्षेत्र में अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं, निम्न में से कौन सा एक विकल्प भिन्न है? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में 3 प्रकार के प्रमुख वन है वो पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा वन है वो राजस्थान में नहीं पाया जाता? इसका सही उत्तर डी, शीतोष्ण अति आर्द्र। शीतोष्ण अति आर्द्र वन का जो प्रकार है वह नहीं पाया जाता। बाकी उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन राजस्थान के किस भागों में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर सी, शुष्क व अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कंटीले जो वन है वह शुष्क व अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा व मिट्टी, ये सभी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के वनों में किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है? इसका सही उत्तर सी, अवर्गीकृत वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरक्षित वन कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत या कितने हिस्से पर स्थित है? इसका सही उत्तर बी, 1/3 से अधिक क्षेत्र पर आरक्षित वन है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वन पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है? इसका सही उत्तर सी, आरक्षित वनों में। आरक्षित वनों में पशु चराना और लकड़ी काटना प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग में कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था? इसका सही उत्तर सी, 20% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर बी, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वन क्षेत्र का लगभग प्रतिशत है? राजस्थान में वन क्षेत्र का लगभग प्रतिशत है। इसका सही उत्तर सी, 10%, जबकि होना कितना चाहिए? 20% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौ व ज्वार की फसल किस जलवायु की फसलें हैं? इसका सही उत्तर सी, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर माह में किस फसल की कटाई होती है? अक्टूबर नवंबर माह में किस फसल की कटाई होती है? इसका सही उत्तर सी, खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद की फसल की कटाई किस माह में होती है? जायद की फसल की जो कटाई की जाती है वह किस माह में की जाती है? इसका सही उत्तर बी, जून माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल की कटाई किस माह में की जाती है? इसका सही उत्तर मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में रबी की फसल की कटाई की जाती है। रबी की फसल को आम बोलचाल में हम हाड़ी भी कहते हैं और खरीफ की फसल को हम सावनी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, सरसों, चना, ग्वार। इसका सही उत्तर डी, ग्वार रबी की फसल है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रसिद्ध कार्य करने के लिए राजेंद्र सिंह को
किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर सी, रमन मैग्सेस पुरस्कार से, जिसको वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंचाई साधनों में से किस साधन से 30% सिंचाई होती है? इसका सही उत्तर ए, नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? इसका सही उत्तर ए, शुष्क कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम स्थित है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम, इसका सही उत्तर सी, गंगानगर के सूरतगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? एक समूह के संबंध में बताना है कि किस समूह का देश में प्रथम स्थान है। इसका सही उत्तर ए, बाजरा, इसबगोल, मोट और जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? इसका सही उत्तर ए, अलवर, टोंक, भरतपुर, जयपुर और बारां। नेक्स्ट क्वेश्चन, चने का उत्पादन निम्न में से किन जिलों में किया जाता है? चने उत्पादन करने वाले जिले, इसका सही उत्तर ए, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और पाली जिलों में। हमने 50 क्वेश्चन पढ़े, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। कई बार हम इन प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हमारा राजस्थान कक्षा 6 RBSE 9th और 10th सामाजिक किताब से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। 50 में से कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।